जिंदगी की परेशानियां अगर एक धूप की तरह हैं तो पिताजी उनसे बचाने वाली छांव है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है मेरे पापा। पापा यार, कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आता। आपके बारे में लिखने को तो इतना कुछ है कि मैं परेशान हूँ कि क्या ना छूट जाए बताते बताते। रेडियो या इंटरनेट पर जब आप इसे सुन रहे होंगे ना, आई होप आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट होगी। जब से जिंदगी की याद है तब से आपको साथ ही देखा है, हर गम में, हर खुशी में। मेरे बीमार होने पर मेरे साथ बैठे रहना हो या मेरे मुश्किल वक्त में मुझे हिम्मत देना, आप एक्सपर्ट हो यार पापा। जब मैं स्कूल में था चाहते तो आप भी हमको हर दिन अपनी स्कूटी से छोड़ने आते, लेकिन आपने हमें सुविधा देने की बजाय हमको काबिल बनाने पर जोर दिया। ये जो आजकल के लोग बोलते हैं ना मेरे पापा कूल हैं, आप तो इन सबसे बहुत पहले से हो यार पापा। आपकी कुछ आदतें ना पूरी दुनिया के पापाओं से बिल्कुल अलग हैं। जैसे गर्मियों के वक्त मम्मी ने आपसे एक दिन आम मंगवाए थे और आप शाम तक भूल गए। घर पहुंचे तो मम्मी ने कुछ कहा तो नहीं, बस खुद में उदास होते हुए बड़बड़ाने लगी। अगले दिन दोपहर के वक्त आप 2 पेटी भर के आम ले आए थे। मम्मी कहने लगी, क्या हो यार तुमसे 1 किलो आम मंगवाए, तुमने 20 किलो लाकर रख दिए। उसके बाद से यह हर गर्मी का नियम बन गया था। पापा बाजार जाते और 2 पेटियां भर के आम ले आते। हमारी पार्टी हो जाती थी आपकी इस आदत से। आपका सिंपल फंडा था यार पापा जी, जो काम करो वो ऐसा करो कि दोबारा करना ही ना पड़े। जिंदगी में कुछ अलग करना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आपकी पीढ़ी में घर के सब लोग जब नौकरी या किसानी का काम करते थे, आपने चाय की दुकान का काम शुरू कर दिया। आपकी चाय की दुकान उस छोटे से शहर में बहुत मशहूर थी यार पापा। मुझे लगता है आप जितनी अच्छी चाय बनाते थे उससे ज़्यादा अच्छी बातें बना लेते थे। मतलब जोड़ कर रखा था यार आपने सबको। लोग घंटों दुकान पर बैठे रहते थे और बस आपकी बातें सुनना पसंद करते थे। ये जो मैं रेडियो पर कहानियाँ सुनाता हूँ या बातें करता हूँ, ये मैंने आपसे ही सीखा है यार पापा जी। जब आप और मैं उस छोटे शहर की दुकान पर बैठते थे तब आपने सिखाया था कि कैसे किस आदमी से किस तरह बात करनी है। ये आजकल के लोग जो किताबों में पढ़ते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर, आप ये ज्ञान हमें विरासत में दे गए हो। आपने सिखाया था कि कैसे अपने शब्दों से असर करना है। सही बात कहूँ पापा जी, मैं तो आपकी तुलना में 0.0001% भी नहीं हूँ। कहते हैं छोटा बेटा माँ के बहुत करीब होता है, लेकिन मैं माँ से अपनी बातें कभी उतनी आसानी से नहीं कह पाया जितनी आसानी से मैंने आपको बता दी। बचपन में जब कोई शरारत करता था मैं, तो मुझे माँ से डर लगता था, पर पता नहीं क्यों आपसे कभी डर नहीं लगा यार पापा जी। हाँ, आपकी बातों से बहुत डर लगता था यार। जो आप बिना हाथ उठाए अपने व्यंग बाण चलाते हो ना पापा जी, वो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कैसे आप मेरे जैसे लड़के को भटकते रास्तों से एक सीधी राह पर ले आए थे। लड़कपन की उम्र में जब पहली बार प्यार हुआ था तब सारे घर वाले खिलाफ लगने लगे थे। आपसे तो खास तौर पर बात करना बंद कर दिया था मैंने। 15 साल की उम्र में मैंने कितनी तकलीफें दी थी यार आपको। प्रेमिका के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए बाप की जेब पर डाका डाल दिया था मैंने। आपको पता था कि मैं आपकी जेब से पैसे उठाता हूं, लेकिन आपने तब तक नहीं बोला जब तक सामने से देख नहीं लिया। उस दिन बस एक थप्पड़ लगा दिए थे आप, और वो थप्पड़ मेरे जैसे टेढ़े लड़के को सीधा कर गया था। कुछ वक्त बाद जब मेरा लड़कपन वाला इश्क किसी और का हो गया तब जाकर एहसास हुआ, अरे फैमिली तो परमानेंट है यार, ये इश्क आशिकी लिमिटेड टाइम का ऑफर थी। खैर, पापा ने कभी हाथ पकड़कर चलना तो नहीं सिखाया और ना ही कभी हमारी किताबों की तरफ देखा। हमको पढ़ने और घर की जिम्मेदारी का एहसास माँ ने सिखाया था। पिताजी एक साए की तरह रहे हमेशा कि तुम टेंशन मत लो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने इंजीनियरिंग की, फिर उसे छोड़ दिया, फिर थिएटर किया, वो भी छोड़ दिया। इसके बाद जब मैंने मास कॉम ज्वाइन किया, पापा ने कहा इसको कर ही ले यार पूरा, अब एक जगह मन लगाना ही हुआ। मैंने जब पहली बार रेडियो में बोला था, उनको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, खुश हो गए थे उस दिन। कहा कुछ नहीं, बस पीठ थपथपा दी मेरी। अपनी असफल मोहब्बतों के बाद मैंने पापा से ही सीखा कि मोहब्बत कैसे की जाती है। आज भी जब मम्मा पापा से रूठ जाती है तो वो माँ को मनाने के लिए
शायरी का सहारा लेते हैं। अभी जब आप ये किस्सा सुन रहे हैं ना, उस वक्त में पापा भी आपके साथ बैठकर इसे सुन रहे होंगे और मुस्कुराते हुए माँ से कहेंगे, देख रही हो अपने लड़के को कैसा हो रहा है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जो समर्पित था दुनिया के सारे पिताओं को। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।